हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी यूकेजी का मैथमेटिक्स सेक्शन का नंबर बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। इसमें क्या होगा कि जो नंबर्स आपके किसी भी नंबर के पहले आते हैं उसको हम बिफोर कहते हैं, और जो नंबर किसी नंबर के बाद आते हैं उसको हम आफ्टर कहते हैं। इससे पढ़ने से पहले हम देखेंगे आपके नंबर्स के नंबर नेम, जो कि आपको राइटिंग वर्क के लिए होमवर्क में भी दिया गया है। तो हम आज की क्लास में आपका 0 से लेकर 9 तक के नंबर नेम देखेंगे, और उसी के बेसिस पे मैंने आपको पहले भी वीडियो में भेजा था कि नंबर नेम से कैसे हम आगे के नए नंबर बना सकते हैं। तो नंबर नेम देखने के बाद में हम बिफोर, आफ्टर, बिटवीन देखेंगे, और इसके बाद आपको क्लास वर्क में दिया जाएगा डेज ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम। तो पहले हम देख लेते हैं सप्ताह के दिनों के नाम, उसके बाद आप देखेंगे बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, उसके काउंट एंड मैच, और उसके बाद में फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं डेज ऑफ द वीक से। हम मालूम है कि देयर आर 7 डेज इन ए वीक। हमारे वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 7 days in a week. There is Monday, there is Tuesday, there is Wednesday, there is Thursday, there is Friday, there is Saturday, and there is a jolly good Sunday. Hurry, there are 7 days in a week, 7 days in a week. मतलब हमारे पास इस पोएम से हमने क्या देखा कि वीक के 7 डेज कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और जॉली गुड संडे। मतलब केवल संडे लिखेंगे आप। तो आपको घर में क्या करना है? आपको एक इस तरह का काइट ड्रॉ करना है, और उस काइट में आपको 7 कलर्स बनाने हैं, और 7 कलर्स में आपको एवरी डे का नाम लिखना है। संडे से स्टार्ट करेंगे तो सैटरडे पे ख़त्म होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अगर मंडे से स्टार्ट करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और उसके बाद हमने इसका आपको क्लास वर्क भी दिया है। उस क्लास वर्क को आप अपनी कॉपी में करेंगे। क्या करना है आपको? क्लास वर्क को कॉपी में करना है, और इस तरह से आप की बुक में आपको दिया गया है ट्रेन में फ्राइडे, सैटरडे, इसके बाद क्या आएगा? संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये भी आपको करना है अपनी कॉपी में या बुक में। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पहले स्पेलिंग लर्न करवा दें, और जब बच्चे बार बार अपनी कॉपी में उसी वर्क को कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये थे हमारे वीक डेज के नाम, और इसके बाद में हमारा है मंथ नेम, मंथ ऑफ द ईयर। There are 12 months in a year. These months comes every year. हमारे कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, और ये महीने हर साल आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। These are the names of the month. July, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. These are 12 months. Let's sing together and have some fun.
There are 12 months in a year. These months come every year. There are 12 months in a year. There are 12 months in a year. These months come every year. These months come every year. January, February, March, April. January, February, March, April. May, June, July, August. May, June, July, August. September, October, November and December. These are the names of the months. ओके तो ये आपके 12 मंथ्स के नेम थे। आपको हमने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में भी इन मंथ के नेम दे दिए हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को उनकी कॉपी में बार बार लिखवाएं, जिससे उनको बनने लगे। और बिफोर आफ्टर की एक्सरसाइज जनवरी के बीच में फरवरी, फिर मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, फिर जून। इसी तरह से आप इन एक्सरसाइज को बच्चों को घर पे करवाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैंगे नंबर नेम फ्रॉम 0 to 9, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो लीजिए अब हम आगे देखते हैं नंबर नेम एंड मैच द पेयर, ग्रेटर देन एंड लेस देन। आइए अब हम देखते हैं नंबर और उनके नंबर नेम्स को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। नंबर्स को और उनके नंबर नेम्स को हम किस तरह से, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 1 है ट्रायंगल, उसके सामने कितना लिखा हुआ 1, ONE 1। देन 2 कितना है 2, TWO 2। देन 3, 1 2 3, 3, THREE 3, 1 2 3 4, 4, FOUR 4, 1 2 3 4 5, 5, FIV 5, 1 2 3 4 5 6, SIX 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो SEVEN 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, EIGST 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, NINE 9। तो पेरेंट्स में से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने घरों पर बच्चों की कॉपी में इस तरह से ट्रायंगुलर शेप्स बना करके दें और उसके बाद उनसे इस तरह से 1 2 3 से लेकर के 9 तक की सारी स्पेलिंग को आप राइट आउट करवाएं, है ना। अगर आप इसको 2 to 3 टाइम्स करवा देंगे तो आपके बच्चे को 1 से लेकर के 9 तक का नंबर नेम ईजिली लर्न हो जाएगा, जो कि आपके बच्चे को आगे बहुत काम आने वाला है। अब हम इसके बाद कुछ एक एक्सरसाइज यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एप्पल्स दिए गए हैं, काउंट करना है और उनके नंबर नेम लिखना है। 1 2 3 4, दैट इज़ 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे FOUR 4। देन नेक्स्ट इज 1 2, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2, स्पेलिंग हो जाएगी TWO 2। 1 2 3 4 5, आप लिखेंगे 5, स्पेलिंग हो जाएगी FIVE
VE 5. Now the next 1 2 3 4 5 6 7 आपको लिखना है 7, स्पेलिंग हो जाएगी SEVEN 7। तो इस तरह से हमने नंबर नेम के वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखा। अब यहाँ आप देखेंगे कलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय ऑब्जर्विंग, अरेंजिंग, काउंटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें जो सबसे कम काउंटिंग वाला पिक्चर है दैट इज़ योर रेलवे इंजन, ओनली वन इंजन इन देयर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अलग बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पर इंजन ड्रॉ करेंगे और 1 लिख देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 कार्स, तो 1 2 कार्स। उसके बाद में 2 हेलीकॉप्टर्स और 3 प्लेन्स। तो इस तरह से हमने इसको काउंटिंग रिकॉग्नाइज किया, अरेंजिंग किया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है काउंट द ऑब्जेक्ट एंड मैच देम टू द करेक्ट नंबर। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और सामने जो लाइन बनी हुई है उस पे उनको सही नंबर से मैच करना है। 1 2 3 4 5 6 कहाँ है, ये है, आपको ऐसे 6 से मैच कर देना है। The next is 1 2 3 4 5 6 7 8 8, that is your 8. The next is 1 2, that is 2. Next 1 2 3 4 5 6 7, where is 7, that is 7. Next is 1 2 3 4, where is 4, that is 4. Next is 1 2 3, where is 3, there is 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कहाँ पर है, ये है 9। 1 2 3 4 5, ये है आपका 5। तो इस तरह से आप मैच कॉलम करेंगे। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप कॉपियों में बच्चों को इस तरह से चित्र बना करके नंबर लिख के दे दें और उनके साथ काउंटिंग में उनकी हेल्प करें और मैच पेयर करवाएं। द नेक्स्ट इज योर काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ birds that are flying right and left. Also color the birds red that are flying left and green that are flying right. तो इस तरह से आप कलर करेंगे इसमें लेफ्ट में और राइट में। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है ज्वाइन द रॉड्स विद द फिश हैविंग द सेम नंबर। क्या करना है आपको, इस रॉड पे जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर नेम लिखा हुआ है, उस नंबर नेम से फिश को कैच करवाना। तो इसमें लिखा हुआ है ONE1, मतलब अपन को ये थ्रेड कहाँ तक ले जाना है बढ़ा करके, जहाँ पर 1 नंबर की फिश है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका TWO2, हमको कहाँ तक ये थ्रेड बढ़ा के ले जाना है, 2 नंबर की फिश तक। नेक्स्ट है 3 THREE3, तो हमें कहाँ तक ये इस थ्रेड को बढ़ा के ले जाना है, 3 तक। नेक्स्ट है FOUR4, तो हमें इस थ्रेड को कहाँ तक बढ़ा के ले जाना है, 4 तक। नेक्स्ट है 7 SEVEN7, तो हमें क्या करना है, इस थ्रेड को लेके जाना है 7 से। और लास्ट है 8 EIGST 8, तो हमको इस थ्रेड को कहाँ ले जाना है, 8 के ऊपर। तो ये आपका था
मैच पेयर। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। मतलब क्या है, देखें आप इस पिंजरे में कितने बर्ड्स हैं, 2 बर्ड्स हैं। गेट खोल दिया अपन ने तो क्या होगा, दोनों बर्ड्स उड़ जाएंगे और पिंजरा क्या होगा, खाली हो जाएगा। जब इसमें कोई भी बर्ड्स नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस पिंजरे में कितने बर्ड्स हैं, इस पिंजरे में 0 बर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, टिक द राइट दैट हैज़ 0 ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें 0 ऑब्जेक्ट है उसमें राइट करना है। और अब आएंगे हम नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन होती है नंबरों को लाइन के ऊपर दिखाना। जैसे एक लाइन खींची और उसमें हमने 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को इस तरह लिख दिया, तो ये कहला जाती है आपकी क्या, नंबर लाइन। इनमें 0 और 1 के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गई आपकी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, इस नंबर लाइन का यूज़ हम करेंगे जब हमारे को एडिशन सब्सट्रैक्शन करना होगा, तब हमारी ये नंबर लाइन यूज़ होगी। अभी फ़िलहाल हमको क्या करना है, अभी हमें केवल अपनी नंबर लाइन में जो नंबर छूटे हुए हैं उनको लिखना है। जैसे 0 के बाद 1 लिखा हुआ है, फिर 2 है तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा, 3। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 4, 5 लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर आएगा 6, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर आएगा 9। सिमिलर बाकी की एक्सरसाइज भी आप आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पर हम बिफोर आफ्टर कैसे देखते हैं, तो और कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारी नंबर लाइन है। यदि हम 4 को ले लेते हैं, किसको लेते हैं, 4, तो 4 से एक पहले आपका क्या है, 3। तो 3 क्या होगा, स्मॉल नंबर होगा, और 4 से ग्रेटर नंबर क्या होगा, 5। तो जिस नंबर के बिफोर का नंबर होता है वो स्मॉल होता है और आफ्टर का जो नंबर होता है वो ग्रेटर होता है। और अगर 3 और 5 लिखा हो तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 4, यानी बिटवीन नंबर। तो ये आपने वैसे भी KG2 क्लास में बिफोर आफ्टर बिटवीन पढ़ा है। ये टॉपिक पढ़ लेने से आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं हम इसकी। व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है, 4 के आफ्टर क्या है, 5। 7 के आफ्टर में क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8। 1 के आफ्टर में क्या आएगा, 2। 0 के आफ्टर में क्या आएगा, 1। 3 के आफ्टर में 4। 2 के आफ्टर में 3। सिमिलरली आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। 6 के आफ्टर में 7, 5 के आफ्टर में 6 और 8 के आफ्टर में 9। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे बिफोर। 7 से पहले क्या आया, 6। 2 के पहले क्या आएगा, 1। 3 के पहले 2। 9 के पहले 8। 5 के पहले 4। 4 के पहले 3। ठीक है, अब इस वाले बॉक्स को आप घर पे खुद करेंगे। और इसके बाद है बिटवीन की एक्सरसाइज, यानी बीच में। जैसे 7 और 9 के बीच में क्या है, 8। तो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2। 1 2 3 4 5 6 0 1 2
5 6 7 2 3 4 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये था आपका बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर। ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर यानी कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम। ठीक है, जब आप अपने घर की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं तो एक एक हर सीढ़ी पे यदि आप नंबर लिख दें तो आप उसको काउंट करेंगे। तो आप कैसा करते हैं, आगे की तरफ इस तरह से बढ़ते जाते हैं। यानी पहले आप फर्स्ट स्टेयर पे पैर रखेंगे, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और आप ऊपर पहुंच जाएंगे। अब सीढ़ियों से अगर नीचे उतरना होता है तो हम बैक काउंटिंग करते हैं। 5 से नीचे आएंगे तो 4, 4 से नीचे आएंगे 3, 3 से नीचे आएंगे 2, 2 से नीचे आएंगे 1 और आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर, मतलब बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बड़े से छोटा करना है, और यदि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो छोटे से बड़ा करना है। तो ये थे हमारे ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, इसको बताने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। जब इस सिंबल का एरो छोटे नंबर की तरफ होता है और तो मुंह के वाला पहला वाला नंबर बड़ा और उसके सामने छोटा होगा। जैसे 3 है और 6 है, तो 3 बड़ा है कि 6? 6 बड़ा है। तो हमको अपना एरो किस तरफ करना होगा, 3 की तरफ, जो छोटा नंबर है उसकी तरफ टॉप होगा, और ओपन स्पेस जो है वो 6 की तरफ होगा। सिमिलरली 5 और 2 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो एरो किसके तरफ होगा, 2 के तरफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे देखें 9 और 1 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो एरो किसकी तरफ होगा, 1 की तरफ। 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो एरो किसके सामने होगा, 2 की तरफ। 7 और 8 में 7 छोटा है और 8 बड़ा है, तो एरो 7 की तरफ होगा। इसी प्रकार से 1 और 3 में 1 छोटा है तो एरो 1 की तरफ होगा। ठीक है, 5 और 6 में 5 छोटा है तो एरो 5 की तरफ होगा। 8 और 7 में 7 छोटा है तो एरो 7 की तरफ होगा। मतलब जो नंबर छोटा होता है उसके सामने एरो आता है, और जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने इस तरह से ओपन स्पेस रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने 0 से लेके 9 तक के नंबर का कॉन्सेप्ट सुना। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। 6 और 8 में कौन बड़ा है, 8, तो एरो किसकी तरफ आएगा, 6 की तरफ आएगा। बाकी के इन एक्सरसाइज को आप घर पे करके देखेंगे और मैं समझता हूँ कि आपसे ये बन जाएंगे। और इसके बाद ये मैच पेयर है, आप काउंट करेंगे और काउंट कर करके उनके नंबर नेम से भर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, हाउ मैनी आइज डू यू हैव, आपकी कितनी आइज हैं, 2। हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव इन वन हैंड, 5। हाउ मैनी टोज डू यू हैव इन ऑल, 4 टोज होते हैं ना, 2 टोज होते हैं। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी। इस प्रकार से आपने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ 0 to 9 नंबर लाइन
बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ग्रेटर एंड लेसर। अब इसके बाद अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, घर पे रहिए और बहुत जल्दी आपकी अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।